नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट 11 की डिविजिबिलिटी का मैं बता रहा हूं, जिसे आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पर लगाओगे तो आप नॉर्मल तरीके से उस सवाल को लगा लोगे। जैसे इस लैंग्वेज को पढ़ना, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इस नंबर में जोड़ा जाए। बेटा है जोड़ने की बात मैंने किया, इस नंबर में जोड़ा जाए कि पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो। और इसी का सेम क्वेश्चन देखना, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इस नंबर से घटाया जाए ताकि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए। पहले इस सवाल को पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट देखना। जैसे 1120 है तो हमारा रूल क्या है, अगर नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे सर 120 हमको दिया गया है, मैंने कहा 11 से भाग दो, तो आप कहेंगे 11 से 10 बार जाएगा बेटा तो ये होगा 110। तो हमें रिमाइंडर कितना मिला, आपने कहा सर 10। हर संख्या के दो रिमाइंडर होता है, ये प्लस 10 मिलेगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस का 1 होगा। अब मैं यहीं से एक सवाल पूछ रहा हूं कि अच्छा बताओ 120 में मैं क्या जोड़ दूं कि संख्या पूरा 11 से कट जाए। आपने कहा जो प्लस ज्यादा था, जो ज्यादा था उसको कम कर दो, माइनस का 10 कर दो। और मैंने कहा क्या घटा दिया जाए, बेटा आपने कहा 10 घटा दो। अब मैंने कहा क्या जोड़ दिया जाए, जो माइनस वाला था उसको ऐड किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, 120 में से 10 घटाएंगे तो 110 ये संख्या 11 से कटती है। 120 में अगर 1 जोड़ेंगे 121, तो ये संख्या भी हमारा किससे कटता है, 11 से कटेगा। अब ये सवाल हमें अपने तरीके से लगाना होगा, तो हम इसे इकाई अंक की ओर से, यूनिट प्लेस की ओर से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो मेरे बच्चे अगर मैं 1 में 11 का भाग दूं तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। 11 की 11 यहां रिमाइंडर क्या आएगा, आपने कहा सर 9 आया। दोनों शेषफल को आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 10। और 10 में हमने उस नंबर से डिवाइड किया 11 से, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, आपने कहा सर 1 तो मिल गया 10। 10 हमारा क्या पॉजिटिव है, हमने कहा नेगेटिव क्या होगा, तो जिस नंबर से भाग करते हो उसमें से पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा लो। आपने कहा माइनस का 1, तो बेटा जो प्लस का रिमाइंडर होता है उसे संख्या से घटाया जाता है और जो माइनस का रिमाइंडर होता है उसे संख्या में ऐड किया जाता है। तो मैंने पूछा इसमें क्या जोड़ लिया जाए, तो आपने कहा 1 अगर जोड़ दोगे तो 11 कटेगा, क्या घटा दें, 10 को घटा लो। जैसे एक एग्जांपल देखो, हमने इकाई अंक की तरफ से दो दो का जोड़ा बना लिया। इस पे रिमाइंडर क्या आएगा, 11 से भाग दो, 11 के 11 कितना आया 2। बेटा इस पे देखो कितना आएगा, 11 दूने 22, तो हमें 10 मिल गया। दोनों रिमाइंडर को जोड़ लो, 10 और 2 कितना होता है, आपने कहा सर 12 होता है। बेटा 12 को 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे 1। अगर एक रिमाइंडर मेरे लाल मुझे 1 मिल गया, एक रिमाइंडर बच्चे अगर मुझे 1 मिल गया तो दूसरा रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, 11 में से 1 घटा दो, माइनस का 10। तो मैंने पूछा इस नंबर में हम क्या जोड़ दें, तो बेटा जो माइनस वाला हो तो उसे प्लस कर दो, प्लस का 10 जोड़ दो। मैंने पूछा इस नंबर से क्या घटा दें, तो जो प्लस का रिमाइंडर उसको माइनस कर दो। अगर ये करोगे संख्या कटेगी। आप इसे देखो, अब धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होना चाहिए। हमने कहा दो दो का जोड़ा बना दो, किधर से, इकाई अंक की ओर से। 11 6 66 कितना आएगा 5, 11 5 55 कितना आएगा 5, 11 5 55 कितना आएगा 1। सबको जोड़ दो, 5 5 10 1 11 और डिवाइड बाई 1। मेरे बच्चे ये कितना होगा, 11/11। तो आप कहेंगे सर इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा, इसका मतलब हमें इसे कोई भी नंबर में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉर्मल भी आप चेक करोगे 7 6 13 5 18, और यहां पर देखेंगे 1 और 0 0 6 कितना होता है 6। तो बेटा दोनों का डिफरेंस क्या, 11 से कटता, आप कहेंगे बिल्कुल कटता, यानी पूरी संख्या 11 से कट रही। अब तीनों एग्जांपल बाद अपने सवाल पे आइए। आप नॉर्मल तरीके से सोचिएगा नंबर क्या है, तो आपने पहले वाले में दिया बेटा 94 54। देखो जैसे लग रहा मोबाइल नंबर है 94 54, उसके बाद क्या है 35 16 26, ये हो गया 35, ये हो गया 16 और ये हो गया 26। यहां से मैंने दो दो का पेयर बना दिया, इकाई अंक की ओर से दो दो का जोड़ा बना दो। आपने कहा ठीक है, नॉर्मल इसको भाग करो बेटा 11 से, अलग अलग पेयर में भाग करो। 11 88 कितना आएगा 6, 11 ये कितना आएगा माइनस का 1, 11 3 33 कितना आएगा 2, 11 1 11 कितना आएगा 5, 11 दूने 22 कितना आएगा 4। और सभी को जोड़ लो बेटा, माइनस ऑलरेडी है कोई दिक्कत, ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, और इन सबको देखो कितना हमको मिल रहा है। तो आपने कहा सर ये हमको मिला कितना, 6 में से गया 5, 5 2 7 5 12 4 16। तो आप कहेंगे 16/11, तो मेरे लाल मेरे यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, तो आपने कहा 11 के 11 एक रिमाइंडर तो मिल गया प्लस का 5। मैंने पूछा दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, जिस नंबर से भाग करते हो डिवाइजर से घटा दो। आपने कहा कितना अंतर है 6, बेटा प्लस है तो माइनस लगा दो। अब हमने कहा इसमें क्या जोड़ा जाए, देखो यहां पूछा क्या आपसे कि जोड़ा क्या जाए, तो जोड़ने मतलब जो माइनस होता है उसको प्लस कर दो। आपने कहा सर 6 को अगर जोड़ दोगे तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। मैंने पूछा क्या घटाया जाए, तो जो प्लस का रिमाइंडर है उसे आप कम कर दो। आप कह दो सर अगर -5 कर दें तो पूरी संख्या मेरी डिविजिबल होगी। अब आपने कहा सर एक चेक कर लेते हैं, तो मैंने कहा हमारे पास नंबर क्या है, आप देखो 94 54 94 54 35, ये हो गया 16 और 26 में हमने क्या जोड़ा,
26 6 कितना होता है 32, आप इसको जोड़ लो और नॉर्मल तरीके से देखो अल्टरनेट पेयर 9 5 14, 14 3 17, 1 18 और 3 21, आप कहेंगे ये तो हो गया 21। ये देखो 4 4 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 2 कितना होता है 21। बेटा 21 से 21 पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होती है, यानी ये पूरी तरह से प्रूव्ड है। तो आपने कहा देखो जैसे 2 सवाल हम लोग लगाए, तो मेरे दोस्तों ये जो 2 सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा, मजा आएगा। बेटा शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।